नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव की जुबानी जंग। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी देखकर उन्हें चरमपंथी कहना न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे सीमांचल की जनता की तौहीन है। दरअसल किशनगंज की रैली में ओवैसी ने तेजस्वी को खुली चुनौती दी और कहा, अगर हिम्मत हो तो एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिख कर दिखाओ। क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए ओवैसी के तीखे तेवरों पर आज की हमारी रिपोर्ट। किशनगंज की रैली में असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा साफ झलक रहा था। तेजस्वी यादव के बयान ने उन्हें पूरी तरीके से झकझोर दिया था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में यह कहा था कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि चरमपंथी, और इस शब्द पर ओवैसी ने पूरा पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी देखकर अगर कोई मुझे चरमपंथी कहता है तो ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सीमांचल की आवाम की भी बेइज्जती है। ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी को चुनौती देते हुए, अगर तुम मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहते हो तो पहले मुझे इसकी स्पेलिंग लिख कर दो। उन्होंने कहा कि वे अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, नमाज पढ़ते हैं, टोपी पहनते हैं और अगर यही चरमपंथी है तो उन्हें चरमपंथी कहलाना मंजूर है। इस दौरान ओवैसी यहीं पर नहीं रुके तो उन्होंने तेजस्वी पर एक एक करके कई सवाल भी दागे। उन्होंने कहा कि अगर जब 2022 में सिवान में एक 8 साल के बच्चे को जेल भेजा गया था, तब तेजस्वी यादव जो उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे वो क्यों खामोश थे। आगे उन्होंने कहा कि हम सीमांचल के गांवों में जाते हैं, वहां गरीब लोग हैं और माएं और बहनें भी खड़ी दिखाई पड़ती हैं। नौजवान तो रोजगार की तलाश में दूर चले गए हैं, अपने शहर से पलायन कर चुके हैं और अब 8 साल के बच्चे भी पतंग छाप के नारे लगा रहे हैं। तेजस्वी, तुम आसमान में उड़ रहे हो लेकिन सीमांचल के लोग तुम्हें जमीन पर सुला देंगे। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसके बाद से ही ओवैसी क्षेत्र में लगातार सक्रिय देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार महागठबंधन ने उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ा, जिससे ओवैसी और तेजस्वी यादव के बीच ये सियासी खिंचातान और भी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है और ऐसा माना जा रहा है। वहीं अगर कुछ राजनीतिक जानकारों की माने तो ओवैसी का यह हमला सीमांचल की राजनीति को सीधे प्रभावित कर सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। और एक और जहां तेजस्वी यादव अपने पुराने वोट बैंक को संभालने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को ये साफ संदेश दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ही सीमांचल की असली आवाज है। बता दें कि इस जुबानी जंग ने अब बिहार की सियासत में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। तो ओवैसी बनाम तेजस्वी की ये टक्कर अब सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सीमांचल की सियासत का बड़ा मुद्दा भी बन चुकी है। तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहा और ओवैसी ने उसी शब्द को हथियार बनाकर पलटवार भी कर दिया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में क्या ये जुबानी जंग वोटरों के समीकरण को पूरी तरीके से बदल देगा या फिर महागठबंधन अपनी रणनीति पर कामयाब रहेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में चरमपंथी शब्द ने पूरा माहौल गर्म करके रख दिया है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर से तमाम आगे की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।